श्री स्वामी समर्थ सद्गुरू भक्त हो. श्रावणातील प्रवचनाच्या शृंखलेत पुन्हा एकदा तुम्हा सर्व सद्गुरू भक्तांचं स्वामीमय स्वागत. आज श्रावणातील या प्रवचनाच्या शृंखलेचा 29वां दिवस. सभी सद्गुरु भक्तों का श्रावण की इस प्रवचन की श्रृंखला में स्वामीमय स्वागत. आज 29वां दिन है. कल हमने एक महत्वपूर्ण बात जो है हमारे गुरु के लिए हम क्या सोचते हैं और गुरु कैसे पाना है, इसके ऊपर हम सोच विचार कर रहे थे और वो बात कल हमने आधी छोड़ दी थी. आपण गुरु जे आहेत ते आपल्याला केव्हा भेटतील, गुरु की भेंट हमें कब होगी, इस विषय पर जब चल रहा था तो हमारा जो प्रारब्ध है, पूर्व संचित है, उस अनुसार हमें प्रारब्ध जो है वो हमें गुरु के पास लेके जाता है और उस वक्त हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है. त्या ज्ञानाप्रमाणे आचरण करा, स्वतः आनंदी बना आणि इतरांना आनंदी बनवा. वो जो ज्ञान हमें प्राप्त होगा गुरु कर्ण मिलने के बाद, उस ज्ञान से हमें क्या करना है, उस ज्ञान की विचारधाराओं पे हमें आचरण करना है और खुद खुश होकर सारे जो लोग हैं उनको खुशहाल बनाना है. इस विचार पर हमने कल का अध्याय रोक दिया था. प्रारब्ध गुरुनंतर तुमच्याकडे तुमची आध्यात्मिक पूर्णावस्था बनविणाऱ्यासाठी खरे गुरु येतील. प्रारब्ध गुरु जो है वो मिलने के बाद आपके पास आपकी आध्यात्मिक पूर्णावस्था बनाने वाले सही मायने में जो गुरु है वह सच्चे गुरु आपको मिल जाएंगे. आध्यात्मिक पूर्णावस्था बनवण्यासाठी खरे गुरु येतील. ते तुम्हाला योग्य मार्गदर्शन करून अध्यात्माचे सूक्ष्म अंतरंग प्रकट करतील. गुरु और सच्चे गुरु इसमें कोई फ़र्क नहीं है. प्रारब्ध योगानुसार हमें गुरु की प्राप्ति हो जाती है, हमें गुरु की भेंट हो जाती है. वो जब हमारे जीवन में आ जाते हैं तो हमारे आध्यात्मिक पूर्णावस्था बनाने के लिए वो सच्चे गुरु जब आ जाते हैं तब वो हमें योग्य तरीके से मार्गदर्शन करके आध्यात्म का सूक्ष्म से सूक्ष्म अंतरंग, अंदर का जो रंग है वो हमारे सामने प्रकट करेंगे. और उस तरीके से हम अगर ये सफ़र अध्यात्म का करेंगे तो क्या होगा, संपूर्ण अंतर बाह्य जीवन आनंदी होगी. पूरा अंदर बाहर से हमारा जीवन जो है वो खुशहाल हो जाएगा, आनंदमयी हो जाएगा. बंध व मोहाच्या पलीकडे तुम्ही जाल. बंध यानी जो जखड़न है हमारे जीवन में, अध्यात्म को रोकने वाली जो बंध है, और जो मोह यानी जो हमें खींचता है, जो ममता है वो हमें खींचती, उससे परे हम निकल जाएंगे. भगवंताशी एक रूप होऊन जाल. भगवत जो है उससे हम कैसे एक रूप अवस्था में आ जाएंगे. हम और भगवान अलग नहीं होंगे. कल के अध्याय में हमने द्वैत कितना ज़रूरी है, यानी भगवान और भक्त अलग होगा तो ही भक्ति का ब्रिज हमें बीच में जुड़ जाएगा. भक्ति होने के लिए भगवत और भक्त जो है वो अलग दिखने चाहिए, होने चाहिए. ये द्वैत है. और अभी हम उसी द्वैत को, भक्ति जो है उससे ज्ञान जब प्राप्त होगा, योग्य यानी सच्चे गुरु की भेंट होने के बाद हम फिर एक बार भगवत जो है, भगवान जो है उसके रूप में एक रूप हो जाएंगे, मिल जाएंगे, घुल मिल जाएंगे. महाराज म्हणत तुम्ही काही संतांचे उत्सव करा, तुमच्याकडे पैसा असला तरी उत्सव करा आणि नसला तरीही उत्सव करा. महाराज काय म्हणत, क्या कहते थे महाराज, जो संत है उनके उत्सव हमें करने चाहिए. आपके पास पैसा हो तो भी उत्सव करना है और पैसा नहीं हो तो भी उत्सव करना है. संतांचे समाजावर फार मोठे उपकार झाले आहेत.
संत जो है उनके समाज के ऊपर बहुत बड़े उपकार है, त्यामुळे जीवनाचा मार्ग कळतो। उनकी वजह से हमें जीवन का सही मार्ग मालूम होता है। संत हे मानवी संस्कृतीला उजाळा देणारे दीपस्तंभ आहेत। संत क्या है? मानवी जो संस्कृति है, मानव की संस्कृति, उसको उजाला देने वाले दीपस्तंभ है। दीप, दीप मतलब दिया, स्तंभ यानी खंबा। वो दीप स्तंभ है, संतांना विसरू नका, संतों को भूलिए मत। त्यांचे उत्सव साजरे करा, उनके उत्सव हमें मनाने चाहिए। अनेक भक्तांना त्यांच्या सात्विक विचारांचा प्रसार करा। अनेक जो भक्त है उनमें हमें ये जो संत है उनके सात्विक विचारों का प्रचार करना चाहिए। संतांवर विश्वास ठेवून आचरण करा। संतों के वचनों पर विश्वास, उनके ऊपर विश्वास रख के हमारा आचरण हमें करना चाहिए। अनेक प्रांतात अनेक संत पुरुष उदयास आले। अनेक जो प्रांत है, अलग अलग जो राज्य है हमारे भारतवर्ष के, जो अनेक अनेक राज्य है, प्रांत है, उसमें अनेक जो संत है वो उनका उदय हुआ है। त्यांनी अनेक प्रकारची साधना केली व समाजाला मार्गदर्शन केले। उन्होंने अनेक अलग अलग प्रकार की साधनाएं की और समाज को मार्गदर्शन ही किया है। आपल्या व्याख्यानातून, प्रवचनातून, कीर्तनातून व साहित्यातून त्यांनी समाजाला जागविण्याचा प्रयत्न केला है। उन संतों ने क्या किया? अपने व्याख्यान जो है, अपने जो प्रवचन है, कीर्तन है, साहित्य जो है, उसमें से समाज को, समाज की नींद खोलने की कोशिश की है, उनको जगाने की कोशिश की है। संतांचे पुण्य स्मरण करणे, संतों का पुण्य स्मरण करना, त्यांचे उत्सव साजरे करणे हे आपले काम आहे। उनका उत्सव, उनका स्मरण करना ये हमारा आद्य कर्तव्य है, पहला वो हमारा काम है। उत्सवाच्या रूपाने अनेक लोग अपनाकडे येतात। उत्सव जब होगा तो बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, नवीन विचार ऐकण्यास मिळतात, नए नए जो विचार है वो हमें सुनने को मिलते हैं। समाजाच्या कानावर चार चांगल्या गोष्टी पड़तात। समाज जो है, जो लोग इकट्ठा होते हैं, उनके कानों पर अच्छे विचार, कुछ अच्छी जो बातें हैं वो उनको सुनने को मिलती है, त्याचा लाभ समाजाला होतो। उसका लाभ जो है पूरे समाज को होता है। संतांचे पुण्यस्मरण करणे, त्यांचा उत्सव साजरा करणे। महाराज नेहमी प्रत्येकाला ह्याच गोष्टी सांगत होते। गावोगावी उत्सव आनंदाने आणि मोठ्या प्रमाणात साजरे झाले पाहिजेत। गांव गांव में संतों का उत्सव बड़े धूमधाम से, उत्साह के साथ और आनंद के साथ मनाना चाहिए। संतांनी आयुष्यभर प्रचाराचे कार्य केले। संतों ने क्या किया? अच्छे विचारों का प्रचार जीवन भर, उनके जीवन भर उन्होंने हमें अच्छे विचार दिए हैं, उनका प्रचार किया है। अनेक प्रकार से कष्ट सोसले, फार महत्त्वाची गोष्ट आहे, स्वतः कष्ट सोसलेत। दुर्धर असं आयुष्य स्वतः ते जगतात, कठीण आयुष्य स्वतः जगतात, पण दुसऱ्याला ज्ञान देतात, चांगल्या विचारांचा प्रचार करतात, प्रसार करतात। खुद कष्टमय जीवन उनको प्राप्त होता है, फिर भी अच्छे विचार, सात्विक विचारों का प्रचार और प्रसार संत करते रहते हैं। समाज कल्याणासाठी त्यांचे मन तळमळत होते। समाज का कल्याण होने के लिए उनके मन में हमेशा जागरूकता रहती थी। आयुष्याच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत त्यांनी प्रचारच केला। उनके जीवन का अंत जब तक आता नहीं तब तक उन्होंने अच्छे विचारों का ये प्रचार चालू रखा, जारी रखा। त्यांचे स्मरण करून वर्षातून 8-10 दिवस तरी त्यांचा उत्सव साजरा आपण केलाच पाहिजे। उनका स्मरण करके साल में 8 या 10 बार 10 दिन कम से कम हमें उनका उत्सव मनाना ही चाहिए। त्यांच्या विचारांचा प्रचार हेच आपले आद्य कर्तव्य आहे। उनका जो विचार है, उनके विचार है, उनका प्रचार, यही हमारे जीवन का आद्य कर्तव्य हमें मानना चाहिए। उत्सवाची प्रथा सुरू केली की समाजाला हळूहळू विचार कळू लागतो। उत्सव जो है अलग अलग, जैसे हम मनाते प्रकट दिन वगैरह जो है, ये सगळे आपण उत्सव का करतो, क्यों करने चाहिए? हमारा जो समाज है वो धीरे धीरे
इन संतों का विचार, सिद्ध पुरुषों का विचार सबको मालूम पड़ता है आणि मग दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात उत्सव होऊ लगतो. फिर क्या होता है, हर साल बड़े पैमाने पे उत्सव शुरू हो जाता है. म्हणून भक्तांनी एकत्र येऊन प्रत्येक गावात उत्सव साजरे करावे. इसलिए क्या करना चाहिए, सारे जो भक्त है वो इकट्ठा होके हर एक गाव में उन्होंने उत्सव शुरू करना चाहिए. जेवढे आपण सत्कर्म करू तेवढे आपल्या उपयोग येणार आहे. जितना हम सत्कार्य करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, उतना ही हमें खुद के उपयोग में आने वाला है. तुम्हाला कशाची कमतरता पडणार नाही. आपल्या स्वार्थासाठी त्यांना मानू नका. आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, लेकिन अपने खुद के निजी स्वार्थ के लिए उनको मानना नहीं चाहिए. उनके ज्ञान को, उनके आचार विचार और उच्चारों को मद्देनज़र रखते हुए उन वैसे आचरण करना, उनका अनुभव लेना, अपने जीवन में उनका इस्तेमाल करना, इसीलिए संतों को मानना चाहिए. इसलिए उनका उत्सव करना चाहिए. हृदयापासून त्यांना माना, मनापासून त्यांची सेवा केली की ते अनेक रूपाने तुम्हाला मार्गदर्शन करतील. हृदय की अंतरंग से उनको मानना चाहिए. गहरे दिल से, अंदर से, मन से अगर उनकी सेवा की तो वो अनेक रूप से आकर आपको मार्गदर्शन जरूर करते हैं. महाराज अकलूज परिसरात जात होते. अकलूज जो है महाराष्ट्र में, वहाँ पे महाराज आते जाते रहते थे. अकलूज पासून 1.5-2 मैलांवर एक बागायती वस्तीवर गोविंद जानूजी गिरमे बुवा यांचा बंगला होता. अभी अकलूज में 1.5-2 मील के ऊपर एक बगीचा, मराठी जला बागायत मंडो, वहाँ पर गोविंद जानूजी गिरमे बुआ इनका बंगला था. महाराज कधी कधी ते येथे येऊन राहत. महाराज कभी कभी यहाँ आकर रहते थे. आजूबाजूच्या भक्तांना योग्य मार्गदर्शन करीत. वहाँ पे भी इर्द गिर्द आजू बाजू में जो लोग थे उनको अच्छी तरीके से महाराज मार्गदर्शन किया करते थे. भक्तांच्या शंका मिटवून त्यांना परमार्थाची गोडी लावत असत. भक्तों की मन में जो शंकाएं है उनका निरसन करके उन्हें परमार्थ की मिठास समझा देते महाराज. महाराज कधी कधी आपल्या भक्तांना म्हणत की लेखणी माझ्या हातात आहे. महाराज कभी कभी अपने भक्तों को कहते थे कि मेरे हाथ में लेखनी यानी पेन लिखने वाला जो, वो मेरे हाथ में है. मी एखादी गोष्ट लिहून देईन ती तशीच घडेल. मैं कोई भी एक चीज़ अगर मैं लिख के दूँ तो वो वैसी ही घटने वाली है. माझे शब्द खोटे ठरणार नाहीत. मेरे जो शब्द है वो झूठे साबित नहीं होंगे. माझ्या लेखणीत प्रचंड ताकत है. मेरे हाथ में जो लेखनी यानी जो पेन है उसमें प्रचंड यानी बहुत बड़ी ताकत है. साक्षात हमारे भाग्य विधाता है. उन्होंने जो भी लिखा हमारे भाग्य में वही प्रतीत होने वाला है. साक्षात ब्रह्मांड नायक, वो हमारा लेखा जोखा उनके हाथ में होता है. अगर उन्होंने जो लिखा वही प्रतीत होने वाला है. ते जे लिहितील तेच घडून येणार आहे. मी अशक्य ते शक्य करून दाखवीन. जो नामुमकिन है उसको मैं मुमकिन करके दिखा सकता हूं असे महाराज म्हणत असत. आणि त्याने अनेक गोष्टी शक्य करून दाखवल्या होता. उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो नामुमकिन है उसको मुमकिन करके दिखाया भी था. त्यांच्या हातून जे घडत होते त्याबद्दल त्यांच्या मनात कसलाही प्रकारचा अहंभाव नव्हता. उनके हाथ से जो भी घट रहा था उसके बाबत उनके मन में किसी तरीके का अहम भाव यानी अहंकार नहीं था. महाराजांचे वास्तव्य काही काळ औदुंबरला होते. औदुंबर क्षेत्र महाराज का वास्तव्य कुछ समय के लिए, कुछ काल के लिए औदुंबर में था. यहाँ पे गुरुदेव दत्तात्रेय का स्थान है. त्यावेळी औदुंबरला दाट झाडी होती. त्या दाट झाडीत महाराज बरेच दिवस जाऊन बसले होते. उस वक्त उस ज़माने में औदुंबर जो था वहाँ पे घना जंगल था और उन घने जंगलों में झाड़ियों में महाराज जाकर कुछ दिन वहाँ पे बैठ गए थे. पुण्यामध्ये अक्कलकोट स्वामी महाराजांचे एक भक्त होते.
पुणे में अक्कलकोट श्री स्वामी समर्थ के एक भक्त रहा करते थे। त्यांचा व्यवसाय फोटोग्राफीचा होता। उनका व्यवसाय क्या था? फोटोग्राफी का व्यवसाय था उनका। एके दिवशी त्यांना एक दृष्टांत झाला की तू औदुंबरला ये आणि माझे फोटो काढ। एक दिन उनको साक्षात्कार स्वप्न दृष्टांत हुआ उनको कि आप औदुंबर में आइए, वहाँ पे आकर मेरे फ़ोटो आपको खींचने हैं। ते फोटोग्राफर या घटनेने चकित झाले। ये जो घटना थी, ये जो साक्षात उन्हें दृष्टांत हुआ था, उससे वो जो फोटोग्राफर है वो इस घटना से अचरज में पड़ गए आणि सांगितल्याप्रमाणे पुण्याहून रेल्वेने मिरजेस आले। और जैसे उनको उस दृष्टांत में कहा गया था, तो वो मीरज से माफ कीजिए पुणे से मिरज आए। पुण्यावरून ते मिरजेला आले। मिरजेस काही मंडळी ओळखीची होती, त्यांना ही घटना सांगितल्यावर मिरजेहून 2 गाड्या औदुंबरकडे निघाल्या। मिरज में जो मिरज इलाका है, वहाँ पे कुछ लोग उनकी जान पहचान के थे उस फोटोग्राफर के। उनको ये घटना जो दृष्टांत हुआ था वो उन्होंने बताया। तब मिरज से 2 गाड़ियों में बैठ के ये सारे लोग जो है औदुंबर पहुंच गए। थोड़े अंतर चालून गेल्यावर दोन्ही गाड्या बंद पडल्या। कुछ अंतर चलने के बाद ये दोनों गाड़ियाँ जो है बंद पड़ गई। दुरुस्त करण्याचा खूप प्रयत्न केला, उनको ठीक करने का, दुरुस्त करने का बहुत प्रयत्न किया गया, परंतु गाड़ियाँ काही चालू हुई ना। लेकिन वो गाड़ी जो है दोनों के दोनों बंद पड़ गई। वो चालू होने का नाम ही नहीं ले रहे थे कितनी कोशिश करने के बावजूद। कारण त्या फोटोग्राफरला महाराजांनी दिवस सांगितला होता, वह एकटेच फोटो काढण्यासाठी बोलावले होते। अभी यहाँ पे बहुत ज़रूरी बात है, बीच रास्ते में जो वाहन है, वो जो गाड़ियाँ है, दोनों बंद पड़ गई। कोशिश करने से भी वो चालू नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि उसका एक कारण था। महाराज ने उस फोटोग्राफर को उस दृष्टांत में क्या किया था, वो दिन बताया था कि कौन से दिन पे आना है, और अकेले आने को बोला था। और ये साथ में कुछ लोगों को लेकर निकल गए थे। फोटोग्राफरने ओळखले की आपण सर्वांना घेऊन निघालो म्हणून गाड्या बंद पडल्या। वो जो फोटोग्राफर थे उन्होंने पहचान लिया, मैंने इतने सारे लोगों को मैं लेकर निकला हूँ, इसलिए ये जो गाड़ी है ये बंद पड़ गई है, आपण तरी पोचले पाहिजे म्हणून त्यांनी सायकल घेतली आणि त्या औदुंबरला येऊन पोचले। फोटोग्राफर ने बराबर पहचान लिया, फोटोग्राफर ने बराबर ओळखलं। उनको लगा कि कम से कम मुझे तो पहुंचना ही चाहिए, इसलिए उन्होंने एक साइकिल ली और साइकिल से वह औदुंबर पहुंच गए। औदुंबरला आल्यावर महाराज म्हणाले, मी तुला एकट्याला बोलावले होते, तर तू सर्वांना घेऊन येण्याचा प्रयत्न केलास। आता माझा फोटो काढ। औदुंबर आए तो महाराज शंकर महाराज उनकी भेंट हुई। महाराज उनको कहने लगे, मैंने तुझे अकेले को बुलाया था, तो सभी लोगों को लेके आने की कोशिश कर रहा था। अभी मेरा फ़ोटो खींच, अभी मेरी फ़ोटो खींच। त्या आज्ञेप्रमाणे फोटोग्राफरने फ़ोटो काढले। उनकी आज्ञा हुई, महाराज की आज्ञा के बगैर फ़ोटो खींचने का कोई मतलब नहीं होता। आज्ञा होनी जरूरी है हर एक काम में। अपने गुरु जो है, सदगुरु है, उनकी आज्ञा अगर नहीं हो तो वो कार्य हमें नहीं करना चाहिए। आज्ञा मिलने के बाद ही ये सदगुरु और गुरु का जो प्रथा है, उसका ये नियम है। हम यही भूल जाते हैं, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करते हम, और उससे क्या होता है, उससे हमें पीड़ा ही होती है। यहाँ पे महाराज ने उनको बताया, अभी मेरी फ़ोटो खींच, आज्ञा मिली तो उन्होंने फ़ोटो खींची। फिर त्याप्रमाणे महाराजांचे फोटोग्राफरनी फ़ोटो काढले। आता मला पुण्याला घेऊन चल। अभी देखिए, महाराज का फोटोग्राफर ने खींचा, फिर महाराज कहने लगे, अभी मुझे पुणे लेकर चल। फोटोग्राफर ने महाराजांना स्टेशनवर आणून बसवले। फोटोग्राफर ने महाराज को स्टेशन पर ला के बिठाया, तिकीट काढून आणले आणि महाराजांचा हात धरला आणि त्यांना रेल्वेकडे नेऊ लागले। टिकट निकाला उन्होंने और महाराज का हाथ पकड़ के वो उन्हें रेलवे जो ट्रेन थी
वो ट्रेन के पास लेके जाने लगे. अचानक महाराज नाहीसे होऊन त्या ठिकाणी साक्षात अक्कलकोट स्वामी महाराज दिसू लागले. अचानक महाराज गायब हो गए और उनकी जगह साक्षात श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ दिखने लगे. क्यों? क्योंकि ये जो पूना में फोटोग्राफर रहते थे वह अक्कलकोट महाराज के भक्त थे. तो महाराज ने उनको ये दिखा दिया कि जिस शक्ति की तो उपासना करता है वो शक्ति अद्वैत का रूप है, वो और मैं अलग नहीं हूँ. और उनको साक्षात दर्शन दिए अक्कलकोट स्वामी के रूप में. कलकत्त्याला महाराज एके ठिकाणी बसले होते. त्या वाटेवरून रोज एक श्रीमंत गृहस्थ जात असत. अभी कलकत्ता में भी महाराज रहते थे. वहाँ पे एक जगह पे वो बैठे हुए थे. उस राह से एक अमीर गृहस्थ यानी अमीर आदमी वहाँ से जाया करता था. महाराज ऊन पाऊस थंडी यामध्ये शांत बसलेले असायचे. महाराज को ना धूप ना बरसात ना ठंड कुछ भी, हर एक अवस्था में वो शांत वहाँ बैठे रहते थे. निसर्गाचा त्यांच्या शरीरावर काहीच परिणाम दिसत नव्हता. ये जो कुदरत है, ये पूरी कायनात है, उनमें जो भी कुछ घटता है, जो भी होता है, उनका असर इन यति योगी जो है इनके ऊपर बिल्कुल नहीं होता. एके दिवशी त्या श्रीमंत माणसाच्या मनात आले की आपण कोण आहात म्हणून त्यांना विचारावे. जो अमीर गृहस्थ था उनको एक दिन ऐसा मन में आया कि आप कौन है करके उन्हें पूछना चाहिए. ऐसा विचार येताच महाराज अचानक म्हणाले. ऐसा विचार उनके मन में जैसे ही आया, महाराज एक ही जगह पे बैठे रहते. एकाच जागेवर ते बसून असायचे. ऊन पाऊस थंडी वारा त्यांना काहीच वाटत नव्हतं. तो माणूस रोज तिथून येत जात होता, तो श्रीमंत माणूस. एक दिवस त्याच्या मनात आला, एक दिन उसके मन में आया कि आप कौन है करके महाराज को पूछे. तो महाराज अचानक उसके मन में विचार आया. तो महाराज ने उससे पहचान लिया और महाराज ने कहा, मी तुझ्या घरी जेवायला येऊ का? तुरंत पूछ लिया महाराज ने, मैं तुम्हारे घर पे खाना खाने को आऊँ क्या? त्या श्रीमंत गृहस्थाने आनंदाने होकार दिला आणि महाराजांना येण्याची विनंती केली. तुरंत वो जो अमीर व्यक्ति थे उन्होंने महाराज को कहा कि मैं अगर आप हमारे घर में भोजन करने के लिए आएंगे तो हमें बेहद खुशी होगी. और उन महाराज को अपने घर में आने का उन्होंने न्योता दिया. त्या श्रीमंत गृहस्थाचा कत्तलखाना होता. अभी ये जो देखिए, ये जो अमीर व्यक्ति था उनका कत्तलखाना था. रोज़ अनेक जनावरें मारली जात होती. बहुत सारे जानवर रोज मारे जाते थे. ठरलेल्या वेळेप्रमाणे महाराज त्या श्रीमंताच्या घरी आले. जो वक्त तय हुआ था उस वक्त महाराज उस अमीर आदमी के घर पे पहुँचे. पति पत्नी ने त्यांचे मनोभावे स्वागत केले. पति पत्नी जो थे उन्होंने उनका तहे दिल से स्वागत किया. महाराजाने एके ठिकाणी बसून ते भोजनाचे ताट आणण्यासाठी गेले. महाराज को एक जगह पे बिठाया और वो भोजन की थाली लाने के लिए गए. ताट घेऊन पती पत्नी आले. पाहतात तो महाराजांचे पाय तुटलेले, डोके कापलेले, हात तुटलेले, धड़ एकीकडे पडलेले. वो थाली लेकर पति पत्नी जैसे ही आए तो उन्होंने देखा तो महाराज के पैर टूटे हुए हैं, सर कलम कर दिया है, हाथ टूटे हुए हैं और शरीर जो है अलग होके गिरा हुआ है. एकदम त्यांना धक्का बसला व चक्कर आली. शौक लग गया वो अमीर पति पत्नी को. उनको धक्का लगा ये देख के और दोनों को चक्कर आने लगी. महाराजांनी त्यांना सावरले. महाराज ने उनको संभाल लिया. डोळे उघडून पाहता तो समोर महाराज उभे. आँख खोल कर देखते तो महाराज उनके सामने खड़े थे. त्या गृहस्थांना काही कळे ना, उनको कुछ समझ में नहीं आने आया कि ये क्या हो रहा है. ते महाराजांना म्हणाले, आपण असे भयंकर स्वरूप कभी दाखवू नका. डर गए दोनों बेचारे और महाराज को कहने लगे, ऐसा भयंकर स्वरूप आप हमें कभी मत दिखाइए. त्यावर महाराज म्हणाले, तुझ्या कत्तलखान्यात असे रोज घडते, त्यावेळी तुला भीती वाटत नाही, आजच का भीती वाटते? हा प्रश्न विचारून महाराज निघून गेले. अभी जैसे ही
वो अमीर जो व्यक्ति थे उन्होंने महाराज को कहा कि ऐसा भयंकर रूप हमें कभी दिखाइए मत। तो महाराज उनको कहने लगे, तेरे कत्ल खाने में रोज़ ऐसा घटता है, उस वक्त तुझे डर नहीं लगता, भय नहीं लगता, आज ही डर क्यों लगा? ऐसा सवाल कर कर महाराज वहाँ से निकल गए। त्या श्रीमंत गृहस्थाच्या मनावर या घटनेचा खोल प्रभाव पडला। वो जो अमीर गृहस्थ थे उनका इस घटना के बाद उनके मन के ऊपर इस घटना का सखोल यानी अंदर तक प्रभाव पड़ने लगा। त्यांनी आपला कत्लखाना तडकाफडकी बंद केला। उन्होंने किया कि अपना जो कत्लखाना था वो कत्लखाना तुरंत बंद कर दिया। कलकत्त्यामध्ये त्यांनी दूसरा उद्योग सुरू केला आणि महाराजांची सेवाही सुरू केली। कलकत्ता में ही उन्होंने दूसरा उद्योग व्यवसाय शुरू किया और महाराज की सेवा भी शुरू की। खंड योग म्हणजे आपल्या शरीराचे अवयव वेगवेगळे करणे व पुन्हा जोड़ून शरीर पहिल्यासारखे करणे। अभी ये जो महाराज ने अपनी लीला दिखाई इसे कहते हैं खंड योग। खंड खंड यानी टुकड़े। खंड योग मतलब कि अपने खुद के शरीर के अलग अलग अवयव अलग करना है और पुनः उनको जोड़कर शरीर पहले जैसे करना। नाटकामध्ये महाराजांनी असा एकदा प्रयोग केला होता आणि पडदा ओढून नाटकातील सारी माणसे जीव मुठीत धरून पळून गेली होती। एक बार ऐसा ही खंड योग जो है ये योग महाराज तो ब्रह्मांड नायक है, उनको खंड योग आता था। उन्होंने एक बार नाटक में ऐसा किया था और चालू नाटक में एक प्रयोग था, उसमें जब उन्होंने किया तो बाकी के सारे जो पात्र यानी सब कलाकार है वो जान बचाते हुए भाग गए थे। नंतर महाराजांनी शरीर पुन्हा पूर्ववत करून लोकांना दिलासा दिला होता। फिर एक बार अपना शरीर पहले जैसे किया और महाराज ने अपना सारे जो लोग हैं उनको तसल्ली दी थी। काही साधना केलेले पण अजून अनुभव न आलेले भक्त महाराजांच्या सानिध्यात येत होते। कुछ साधना की है फिर भी उन साधना से जिनको अनुभव नहीं मिला है ऐसे भी भक्त महाराज के पास आते थे। महाराज अशा साधकांना काहीच उपदेश करत नव्हते। ऐसे जो साधक आते थे तो महाराज उनको कुछ भी उपदेश नहीं करते थे, मात्र त्यांना स्पर्श करून मूलाधार चक्रातील शक्तीचे उत्थापन करत असत। लेकिन क्या करते थे महाराज, उनको स्पर्श करते थे और मूलाधार चक्र जो है उसमें जो शक्ति है उसका उत्थापन करते थे, वो जागृत करके दे देते थे। आलेल्या साधकाला दिव्य अनुभव प्राप्त होत असत। जो साधक है उसे दिव्य अनुभव प्राप्त होता था आणि तासनतास तो समाधि अवस्थेत रंगून जात असे और घंटों 2 घंटे 3 घंटे बार लगातार वो समाधि अवस्था में रंग जाता था। अभी देखिए मूलाधार जो चक्र है वहाँ से सारी जो हमारी संवेदनाएं है वो पूरी चलती रहती थी। संवेदना जो है वो मूलाधार चक्र जो है मूल वहाँ से वो उद्दीपित होती है। हम सारी साधनाएं करते हैं लेकिन मूलाधार चक्र के ऊपर ज़्यादातर हम ध्यान नहीं देते। मूलाधार चक्राचा अभ्यास फार महत्त्वाचा है। मूल आधार मूलाधार, मूल मतलब हमारा जीवन का मूल जो है, जो जड़ है उस जड़ को नींव को हमें पहले पुख्ता मजबूत करना पड़ेगा, फिर जाके सारे जो ऊपर यहाँ से शुरुआत होती है ऊपर के चक्र तक जाने की। तो उस सिर्फ महाराज उनको स्पर्श कर देते और मूलाधार चक्र में जो शक्ति है उसका उत्थापन करके वो जागृत कर देते थे। तो सिद्धि की साधना उन्होंने तो पहले से की हुई है लेकिन उनको अनुभव नहीं आ रहा, इसके लिए वो आए हैं। सिर्फ महाराज के स्पर्श से उनका मूलाधार चक्र जागृत होता है। मूलाधार चक्रात बसतात गणपती बाप्पा। गणपती बाप्पा या सर्व विघ्नांचा नाश करतात आणि सर्व ज्या शक्ती आहेत, सर्व साधना आहेत, सर्व ज्ञान आहे त्याचा मूळ आहे। कारण काय, आपण प्रत्येक वेळेला म्हणतो ना, पहिलं गणपतीचं स्तवन करायचं, पहिलं गणपतीला मान द्यायचं। कारण काय, मुळारंभ आरंभ तो निर्गुणांचा।
मूल के आरंभ में बैठा है और निर्गुण का वह आरंभ है, वहाँ से शुरुआत होती है। हमें श्री गणेशा करना चाहिए हर एक काम की। हम बोलते ना कि श्री गणेशा करनी है, तो वो श्री गणेशा मतलब क्या? गणेश की वंदना, गणेश की जो साधना है, गणेश की भक्ति पहले हमारे जीवन में हमें करनी चाहिए। उससे क्या होता है? मूल आधार, सब शरीर का, सारे चक्रों का, सारे जीवन का आधार जो है मूल आधार, वो मूलाधार चक्र। तो महाराज उसकी शक्ति जो है उसको उत्थापन कर देते थे। महाराज निषिद्ध धर्माचे कधीच आचरण करत नव्हते, त्यामुळे त्यांच्या चित्ताला भय कसे हे ठाऊक नव्हते। महाराज निषिद्ध धर्म का आचरण कभी भी नहीं करते थे। निषिद्ध जो कभी भी हमारे जीवन में हमें आचरण नहीं करना है, वो निषिद्ध ऐसे धर्म का आचरण वो कभी भी नहीं करते थे। इसलिए उनका जो चित्त है उसको भय मालूम ही नहीं था, और हमारे जैसे भक्तों को भी वह कहते थे निर्भय होई रे मना। ऐसा निर्भय होना हमारे जीवन में ज़रूरी होता है। बहुत सारी बातें महाराज हमें बताते हैं। हमारे शंकर महाराज का जो कार्य है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से कैसे चलता था, वो हमें जानना और गहराई में जानना ज़रूरी है। पहले हमने उनके बारे में बहुत इस प्रवचन की श्रृंखला में जाना आहे। याच्या अगोदर पण त्यांच्या नावावर आपण बऱ्याच वेळेला विचार विनिमय केलेला आहे याच प्रवचनाच्या श्रृंखलेत। पण अनेक नावांनी ते कार्य कसे करत होते, अनेक अलग अलग नामों से वो कार्य कैसे कर रहे थे। महाराजांचे अध्यात्म प्रचारांचे कार्य सदैव चालू होते। महाराज का मूल प्रचार किस कार्य का था? अध्यात्म का प्रचार, वो कार्य महाराज का सदैव चालू था। ते या देशात व परदेशात असे फिरत होते, कभी इस देश में कभी उस देश में वो घूमते रहते थे। गांव गांव नगर नगर वो घूमते थे, शहर शहर सब जगह पे घूमते रहते थे। परदेशात ते जॉन साहेब म्हणून कार्य करत होते। परदेश में, देश में नहीं विदेश में भी वो जॉन साहब इस नाम से कार्य कर रहे थे। ऐहिकतेतून समाधान लाभणार नाही तरी अध्यात्म समजून घ्या। ऐहिक जो सुख है, भौतिक सुख, उसमें से हमें समाधान की प्राप्ति नहीं होगी। महाराज का कहना था, वो क्या कहते थे? अध्यात्म समझ लीजिए। असा संदेश ते परदेशात राहून देत असत। परदेश में, विदेश में रह के ऐसा संदेश वो सबको देते थे। सर्व तऱ्हेचे वैभव असूनही जीवनाला कंटाळलेल्या लोकांना त्यांनी जीवनाचा खरा अर्थ समजावून सांगितला। सारी तरीके से सारी जो संपत्ति है, सब कुछ वैभव है, फिर भी अपने जीवन में क्षतिग्रस्त जो है, या सारे जीवन में जिनको ऐसी अवस्था आई है कि अभी भी उनको कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को उन्होंने जीवन का सही मायनों में जो अर्थ है वो समझा दिया था। महाराज हिमालयात सुपड्या बाबा म्हणून प्रसिद्ध होते। अनेक वर्ष त्यांचे हिमालयातही वास्तव्य होते। सुपड्या बाबा मतलब सापडलेला बाबा। महाराज हिमालय में सुपड्या बाबा नाम से प्रसिद्ध थे। अनेक साल, अनेक वर्ष उन्होंने हिमालय में वास्तव्य किया था। अनेक साधकांना त्यांनी हिमालयात मार्गदर्शन केले। हिमालयाप्रमाणे मानवी मनाची उंची कशी गाठता येईल व गंगेप्रमाणे निर्मळ व प्रवाही कसे बनता येईल याची शिकवण तेथील साधकांना महाराजांनी दिली। अनेक जो साधक है उनको हिमालय में रह के महाराज ने मार्गदर्शन किया, और हिमालय जैसा मानवी मन जो है उसको कैसे ऊंचा बनाना है, और गंगा की तरह निर्मल और प्रवाही कैसे बनना है, ये महाराज सिख सारे साधकों को वहाँ बैठ के देते थे। मध्य प्रदेशात महाराज गौरीशंकर म्हणून प्रसिद्ध होते। महाराज मध्य प्रदेश में गौरीशंकर नाम से जाने जाते थे। येथेही अनेक उत्सव सुरू करून त्यांनी लोकांना परमार्थाच्या मार्गावर लावले। यहाँ पर भी महाराज ने अनेक उत्सव शुरू किए और लोगों को परमार्थ की राह बताई। अनेक धर्म ग्रंथाचा गूढ़ अर्थ समजावून सांगितला। अनेक जो धर्म अलग अलग है उनके ग्रंथ, उनका गूढ़ अर्थ, यानी सही मायनों में क्या देना चाहता है हर एक धर्म,
वो अर्थ महाराज ने सबको समजाया. लोकांचे सानिध्यात राहून लोकांच्याकडून परमार्थ करून घेतला. लोगों में ही रह के लोगों की तरफ से परमार्थ की साधना करके ली. काही दरोडेखोरांचेही हृदय परिवर्तन करून त्यांना समाजात ताठमानेने राहायला शिकवले. कुछ जो डकैत थे उनका भी मन परिवर्तन किया, हृदय परिवर्तन किया और उनको समाज में सही मायनों में रहने को सिखाया. गुजरातमध्ये महाराज देविया महाराज म्हणून प्रसिद्ध होते. गुजरात में महाराज को देविया महाराज कहा करते थे. इतरांचे दुःख जाणून ते दूर करण्याचा प्रयत्न करून वैष्णव कसे बनायचे याचे शिक्षण महाराजांनी गुजरातमध्ये राहून अनेकांना दिले. अभी बाकी सारे जो लोग हैं उनका दुख जो है वो जानकर समझकर उसको दूर करने का प्रयत्न करके वैष्णव कैसे रहना है, कैसे बनना है, इसका महाराज ने शिक्षण जो शिक्षा है वो गुजरात में बहुत सारे लोगों को दी. वैष्णव मतलब क्या? विष्णु उपासकों को वैष्णव कहते हैं. विष्णु उपासक जे आहेत त्यांना वैष्णव म्हणजे विष्णू काय करतो? लोकांचे जे दुःख आहे ते दूर करायला कारक कोण आहे? विष्णू. सर्वाचा मूळ कोण आहे? विष्णू. तो वैष्णव कैसे बनना है ये महाराज ने गुजरात में बहुत सारे लोगों को सिखाया. तेथील लोकांच्या अनेक प्रकारच्या शंकांचेही निरसन केले. वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों की जो शंकाएं थी उसका निरसन महाराज ने किया. सत्यानेच जीवन कृतार्थ होईल म्हणून काय वाचा मन कोणालाही दुखवू नका याचे शिक्षण महाराजांनी लोकांना दिले. अभी सत्य जो है उससे ही जीवन कृतार्थ हो जाएगा, सफल हो जाएगा. इसलिए काया वाचा मन इससे किसी को भी तकलीफ नहीं देनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है. यही शिक्षा महाराज ने वहाँ पे सबको दी. अरबस्तानात महाराज नूर मोहम्मद म्हणून प्रसिद्ध होते. देखिए महाराज की भ्रमंती पूरे विश्व में हुई है. अभी शंकर महाराज अरबस्तान मतलब गल्फ कंट्रीज में नूर मोहम्मद नाम से प्रसिद्ध थे. त्या कुराणातील सूक्ष्म तत्वाचे ज्ञान महाराजांनी अनेक लोकांना दिले. उस देश में रह के कुरान में जो सूक्ष्म तत्व ज्ञान है उसका ज्ञान महाराज ने अनेक लोगों को दिया. साफ व पाक हृदयात खरी मस्जिद असते हे पटवून दिले. साफ सफाईदार और पाक यानी पवित्र हृदय में सही मायनों में मस्जिद होती है, मन मंदिर. ये सारे लोगों को उन्होंने समझाया. अल्लाहचे रूप अत्यंत विशाल आहे याची अनेकांना अनुभूती दिली. अल्लाह जो है उसका जो रूप है वो अत्यंत विशाल है. ये अनुभूती बहुत सारे लोगों को वारे के महाराज ने दी. महाराष्ट्रात ते श्री शंकर महाराज या नावानेच प्रसिद्ध होते. महाराष्ट्र में हम सभी जानते हैं श्री शंकर महाराज इसी नाम से मशहूर थे, प्रसिद्ध थे. महाराष्ट्रातील अनेक गावात त्यांनी संचार केला. महाराष्ट्र में भी अनेक गावों में उन्होंने भ्रमंती की, संचार किया. लोकांना परमार्थाच्या सुलभ मार्गाने मार्गदर्शन केले. सुलभ यानी सही और सिंपल यानी आसान तरीके से परमार्थ का मार्गदर्शन महाराज ने किया. अनेकांच्या हातून परमार्थ करवून घेतला. बहुत सारे लोगों के हाथों से परमार्थ करवा के लिया है महाराज ने. गाँव-गावी अनेक उत्सव साजरे केले. गाँव-गाँव जाकर वो हमने पहले भी इस बारे में सुना है, बात की है. गाँव-गाँव जाके अनेक उत्सव वो मनाते थे. महाराष्ट्रातील संतांचे ग्रंथ लोकांना समजावून सांगितले. महाराष्ट्र ये संतों की भूमि मानी जाती है. तो ये इस भूमि पर बहुत सारे जो संत हैं उन्होंने जन्म लिया. उनके जो ग्रंथ है वो लोगों को समझाकर बताए. त्यातील गूढ़ आशय लोकांच्या समोर प्रकट केला. उसमें गूढ़ जो आशय यानी उसका मतलब है वो लोगों के सामने उन्होंने प्रकट किया. महाराज बहुत जगह पे रहते थे. हमारे मुंबापुरी में भी महाराज रहते थे. महाराज मुंबई में खूब ठिकाणी फिरत होते. महाराज मुंबई में बहुत जगह पे घूमते रहते थे. अनेक वेळेला मुंबईला
दंगे धोपे चालू असत। उस वक्त मुंबई में दंगे वगैरह बहुत हुआ करते थे। अंग्रेज़ों का राज्य था। हमारे स्वतंत्र सेनानी जो भी कार्य करते थे स्वतंत्रता अभियान में, तो ये बहुत कुछ मुंबई में उस वक्त घटता था। ब्रिटिश सरकारचा खूप कडक बंदोबस्त असे, ब्रिटिश सरकार का कड़ा बंदोबस्त हुआ करता था, परंतु महाराज बिनदिक्कत बग्गी करून फिरत असत। लेकिन इस कड़े बंदोबस्त में भी महाराज बिन दिक्कत, कोई भी दिक्कत उन्हें आती नहीं थी और वो बग्गी में घूमते रहते थे। महाराजांना कोणी चढवत नसे, महाराज को कोई रोकता नहीं था। मुंबईमध्ये अनेक छोट्या मोठ्या लोकात महाराज मिळून मिसळून वागत होते। मुंबई में अनेक छोटे बड़े जो लोग थे उसमें महाराज मिलजुल कर रहते थे। त्यामुळे लोकांना महाराजांच्या श्रेष्ठत्वाची कल्पना आली नाही। बघा किती महत्त्वाची गोष्ट आहे। जो तुमच्यासारखाच बनून राहत असतो त्याची कल्पना आपल्याला येत नाही। महाराज का भी वही हुआ। महाराज ऐसे घुल मिल के छोटे बड़े लोगों में रहते थे, आम आदमी की तरह रहते थे, इसलिए उनकी महंता जो है, उनका श्रेष्ठत्व, उसकी कल्पना किसी लोगों को मुंबई में आई नहीं। मुंबईच्या काही भक्तांना मात्र महाराजांनी परमार्थिक अनुभूतीच्या पातळीवर आणले होते। मुंबई में कुछ जो भक्त है उनको महाराज ने पारमार्थिक अनुभूति जो है उसके ऐसे स्तर पर ला के रखा था जो कुछ गिने चुने लोग थे। महाराज हमेशा क्या कहते थे, महाराज सांगत एकत्वाचे भावनेने जो भगवंताची सेवा करतो, एकत्व, फिर एक बार आज दवाई थे एकत्व, वैसी भावना अगर हो और इस भावना से जो भगवंताची सेवा करतो त्या भक्ताला साक्षात दर्शन होते। जो एकत्व रूप से एकत्वपणे जो भगवंताची सेवा करतो त्याला साक्षात भगवंताचे, उसे साक्षात भगवान का दर्शन हो जाता था। आपले कर्तव्य कर्म करा, परंतु त्याचबरोबर परमेश्वराची सेवा करा। अपना जो रोजमर्रा का काम है, कर्तव्य है, वो तो हमें करना ही करना है, लेकिन उसी के साथ परमेश्वर की सेवा भी हमें करनी चाहिए। भगवंताने आपणास सर्व विश्व दिले आहे, त्याच्या कृपेने आपण बोलतो, चालतो, हसतो, गातो। त्याने सूर्याला प्रकाश दिला, पावसाच्या धारा घेऊन पृथ्वी सुजलाम सुफलाम बनवली, तरी त्या जगत चालकाचे उपकार विसरू नका। अभी भगवान ने हमें ये पूरा विश्व दिया है, हमारे लिए विश्व निर्माण किया है, उसकी कृपा से हम बात करते, चलते, हाथ हंसते, गाते हैं। उसने ही सूरज को प्रकाश दिया है, बारिश की जो धारा है वो पृथ्वी को सुजलाम सुफलाम बनाती है। फिर भी उस जगत चालक के जो उपकार है वो हमें भूलने नहीं चाहिए, उसकी मनोभाव है सेवा करनी चाहिए, उसके अनंत उपकार हमारे ऊपर है, इसीलिए तो मानवीय जीवन चल रहा है। अबे हम जो कार्य करते हैं हमें लगता है ये कार्य हम क्यों करें। आपण केलेले कोणतेही कर्म वाया जाणार नाही। प्रत्येक कर्माचे त्या क्षणी अव्यक्त फळ प्राप्त होत असते व कालांतराने ते व्यक्त स्वस्वरूपात प्राप्त होत असते। म्हणून सात्विक धर्म करा। हम जो कार्य करते वो कभी भी फुकट नहीं जाएगा, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रत्येक जो कार्य है वो उस वक्त अव्यक्त, जो व्यक्त नहीं होता, वह अव्यक्त रूप से फल देता है, लेकिन कालांतर से वो व्यक्त स्वरूप में प्रकट होकर हमारे सामने आ जाता है। इसलिए सात्विक कर्म करना चाहिए। मतलब क्या, हमें लगता है नेकी कर दरिया में डाल, हमें लगता है, आपल्याला वाटतं की आपण हे कार्य केल्याचा काय उपयोग, आम्ही एवढी सेवा करतो त्याचा काय उपयोग। अव्यक्त रूपाने ते तुमचा बँक बॅलन्स, जो आध्यात्मिक बँक बॅलन्स, तो वाढवत असतो, आपल्याला कळत नाही त्यावेळेला। आणि तो साठा वाढला, तो वाढवलाच पाहिजे। आणि एक दिवस तो व्यक्त स्वरूपाने आपल्याला मदत करतो। आपल्याला त्यावेळेला एवढंच वाटतं की कसं आपल्याला मदत झाली। ये मदद किसने की हमें मालूम नहीं, लेकिन हमें मदद हुई। क्यों? क्योंकि हमने ये जो है हमारी मिल्कियत है, ये हमारा बैंक बैलेंस हमने करके रखा है। कोई भी कर्म जो है वाया नहीं जाता, इसीलिए अव्यक्त फल जो मिला है
उस वक्त मालूम नहीं पड़ रहा है कि क्या फल मिला है, लेकिन सही समय आने के बाद अव्यक्त स्वरूप से हमारे सामने हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमें सात्विक कर्म करते रहने चाहिए। प्रभूची सेवा करा म्हणजे आयुष्यात काही कमी पडणार नाही। प्रभु की सेवा करो तो हमारे जीवन में हमें कुछ किसी भी चीज़ की कमी नहीं महसूस होगी। आपण त्याची सेवा करू लागलो की तो आपल्यासमोर प्रकट होऊन आपणास साक्षात दर्शन देत असतो आणि हात धरून आपणास सात्विक मार्गावर नेत असतो। हम अगर उनकी सेवा करने लगे तो वो हमारे सामने प्रकट हो जाते, दत्त दत्त कह के प्रकट हो जाते हैं और हमें साक्षात दर्शन भी देते हैं और हमारा हाथ पकड़कर हमें सात्विक मार्ग पे लाकर रख देते हैं। प्रत्येक कर्म भगवंताची पूजा या रूपाने झाली पाहिजे। हाँ, हर एक जो कर्म हम करते हैं प्रत्येक कर्म भगवत की पूजा है, ऐसा समझ के करना चाहिए। विश्व हे मोठे मंदिर आहे आणि आपले प्रत्येक कर्म भगवंताची पूजा आहे, हे एकदा कळले की मनातील वासना नाहीशा होऊन जातील। विश्व जो है वो बहुत बड़ा मंदिर है और हमारे जो प्रत्येक कर्म है वो भगवान की पूजा है। जिस विश्व में हम रह रहे हैं उस विश्व में जो काम कर रहे हैं, आपण या विश्वात राहतो, या विश्व म्हणजे काय एक मंदिर आहे आणि आपण जे जे कर्म करतो ते सगळे कर्म त्याच्या चरणी अर्पण करणं म्हणजेच पूजा आहे। एक बार हमें मालूम पड़ा तो हमारे मन में जो वासना उत्पन्न होती है वो अपने आप नष्ट हो जाएगी। अभी देखिए, भक्ताला अनेक नेत्र आहेत आणि आपले प्रत्येक कर्म तो सूक्ष्म रूपाने पाहत असतो, त्याची आपणास जाणीव प्राप्त झाली की आपल्या हातून वाईट कृत्य घडणार नाहीत। अभी यहाँ पे शायद गलती से लिखा हुआ है कि भक्ताला अनेक नेत्र आहेत, यहाँ पे भगवान को अनेक नेत्र है, भगवंताला अनेक नेत्र आहेत आणि आपले प्रत्येक कर्म तो सूक्ष्म रूपाने पाहत असतो। भगवान जो है उसे अनेक नेत्र है और हमारा जो प्रत्येक कर्म है, काम है, वो सूक्ष्म रूप से वो देखता रहता है। इसीलिए त्याची आपणास जाणीव प्राप्त झाली की आपल्या हातून वाईट कृत्य घडणार नाहीत। इसकी जान पहचान हमें होनी चाहिए, इसका एहसास हमें होना चाहिए। तो क्या होगा, तो हमें मालूम पड़ेगा और हमारे हाथ से कुछ गलत काम नहीं होंगे। प्रत्येक गोष्ट देवाप्रित्यर्थ होऊ द्यावी, हे सरळ साधं महाराज आपल्याला समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करतायत। प्रत्येक कर्म देवाप्रित्यर्थ करा, देवाला प्रसन्न कसे करून घ्यावे ऐसे कई भक्त महाराजांना विचारावयास येत। भगवान को कैसे प्रसन्न करना है, ऐसे कुछ सवाल लेकर महाराज के पास कुछ भक्त आते थे। महाराज त्यांना सांगत, देवाला प्रसन्न करण्यापेक्षा, त्याला पाहण्यापेक्षा तुमच्यातील देवत्व प्रकट करा। महाराज ऐसे लोगों को क्या बताते थे, भगवान को प्रसन्न करने से अच्छा है उसको देखने की कोशिश करने से अच्छा है आपके अंदर जो देवत्व है उससे प्रकट कीजिए, उसे उजागर कीजिए। तुमच्या काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सराला तिलांजली दिली कि तुमच्यातील देवत्व प्रकट होईल। हमारे अंदर जो काम क्रोध लोभ मद मोह और मत्सर है उसको तिलांजलि, उसको जला के राख कर दिया तो क्या होगा, हमारे अंदर जो देवत्व है वो प्रकट हो जाएगा। तुमच्या हृदयातील रामाला प्रकट करा, आपके अंदर जो राम है हृदय में, उस हृदय में जो राम है उस राम को प्रकट करो। जसे जसे दुर्गुण नाहीसे होतील तस तसे आतील देवत्व प्रकट होण्यास मदत होईल। जैसे जैसे हमारे दुर्गुण है वह खत्म होते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे अंदर का देवत्व जो है प्रकट होने की को मदद हो जाएगी। त्याकरता स्वतःचे दुर्गुण शोधून काढा। इसलिए क्या करना चाहिए, हमारे अंदर जो दुर्गुण है उसको खोज कर निकालना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा उनको। इतरांनी आपले दुर्गुण दाखवले तर त्यांचे आभार माना आणि ते दुर्गुण घालवण्याचा कसोशीने प्रयत्न करा। बाकी सारे जो लोग इर्द गिर्द आजू बाजू में उन्होंने अगर आपके दुर्गुण दिखा दिए तो क्या करना है, उनके आभार प्रकट करना है उसके प्रति कि आपने हमारे दुर्गुणों के ऊपर उंगली रखी। हम गुस्सा हो जाते हैं, हमको बहुत गुस्सा आता है और हम सामने वाले को बुरा भला कहते हैं,
ये तेरे में ही रहेंगे, मेरे में थोड़े ऐसे दुर्गुण है। लेकिन ऐसा नहीं, उनके आभार प्रकट करने चाहिए और वो जो दुर्गुण है वो अपने अंदर से निकाल के फेकने के लिए कोशिश करनी पडेगी। देव बाहेर शोधण्याचा प्रयत्न करण्यात आपली शक्ती वाया घालवू नका। भगवान जो है देवत्व है और बाहर खोजने की कोशिश करते, हमारी जो शक्ती है उसको जाया मत कीजिए, ते फुकट घालवू नका। त्या शक्तीचा उपयोग आपल्यातील दुर्गुण घालवण्यासाठी करा। उस शक्ति का उपयोग क्या करना है, हमारे अंदर जो दुर्गुण है उसको खोज निकालना है और वो निकाल के फेंकने की कोशिश करनी है। उसके लिए उस शक्ती का वापर करना है, उपयोग करना है, म्हणजे आतूनच देवत्वाचा प्रभा बाहेर पसरू लागतील। इससे क्या होगा, अंदर से ही देवत्व की प्रभा यानी प्रकाश की किरणें बाहर फैलने लगेगी। आपणच ज्यावेळी आपल्यातील संपूर्ण दुर्गुण घालवू त्यावेळी आपल्यातील पूर्ण देवत्व प्रकट होऊ शकेल। हम खुद से ही अगर अपने अंदर की जो दुर्गुण है उसको पहचान के वो निकाल देंगे, तभी हमारे अंदर पूर्ण देवत्व प्रकट हो सकता है। शंकर महाराज साक्षात देव, साक्षात परमेश्वर, ईश्वर है, साक्षात शिव स्वरूप है, वो विष्णु स्वरूप है, ब्रह्मा स्वरूप है, गुरुदेव दत्तात्रेय है। वो देवत्व खुद के पास नहीं रखना चाहते, आम लोगों में घुल मिलकर रहते हैं। वो जताते नहीं है, बताते नहीं है, लोग उनको पहचानते भी नहीं है, लेकिन उसमें से भी कुछ लोगों को चुनकर पकड़ के उनको आध्यात्मिक विचारों से ओतप्रोत कर देते हैं महाराज। और यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि दूसरों में भगवान तो है ही, हर एक चराचर में भगवान है, लेकिन अपने अंदर जो परमात्मा स्वरूप आत्मा बैठा है उसको उजागर कीजिए, उसको पहचानिए। आत जो बसलेला आहे तो देव बाहेर काढा, त्याला प्रकट करा। कसा, आपल्या आत जे दुर्गुण आहेत, अंदर जो दुर्गुण है उसको पहचानिए, टटोल कर देखिए और फिर उसको निकाल कर बाहर फेंकने की कोशिश कीजिए। महाराज की अनेक लीलाएं, अनेक उपदेश हमने इस प्रवचन की श्रृंखला में देखे। महाराज अनेक ठिकाणी फिरून आले, अनेक भक्तांना त्यांनी योग्य असे मार्गदर्शन केले, आध्यात्मिक दिशा दाखवण्याचा प्रयत्न केला। ज्याने त्याने आपल्या कुवतीप्रमाणे अध्यात्म ज्ञान समजून घेण्याचा प्रयत्नही केला। महाराज जो है अनेक जगह पे घूम के आए, अनेक भक्तों को उन्होंने योग्य मार्गदर्शन किया, आध्यात्मिक दिशा दिखाने की कोशिश की। जिससे क्या हुआ, जिसने जैसे लिया अपने अपने कुव्वत के हिसाब से, अपने अपनी क्षमता के हिसाब से, हर एक ने आध्यात्म ज्ञान समझकर लेने की कोशिश की। महाराज म्हणत माझी शिकार खाणारा कोणी भेटला नाही, म्हणजे माझ्याकडील पूर्ण ज्ञान कोणीच घेतले नाही। मी सर्वभावे ज्ञान देण्याचा प्रयत्न केला, पण संपूर्णपणे ज्ञान घेणारा कोणी आजपर्यंत भेटला नाही। महाराज क्या कहते थे, मेरी शिकार मैं जो करता हूँ वो खाने वाला आज तक मुझे कोई मिला नहीं। मतलब क्या, मेरे पास जो पूर्ण ज्ञान है वो किसी ने पूर्णता से नहीं लिया। मैंने हर तरीके से, हर भाव से ज्ञान देने का प्रयत्न किया, लेकिन पूर्णतः ये जो ज्ञान है वो लेने वाला आज तक मुझे कोई मिला नहीं। सबसे बड़ी समस्या है इस समाज की। केवढी मोठी शोकांतिका म्हणू शकतो आपण याला। महाराजांनी एवढं सगळं महाराजांकडे होतं, पूर्णत्वाने कोणीच घेऊ शकलो नाही। हेच पहा ना, अभी देखिए श्रावण की प्रवचन की श्रृंखला का 29वां दिन, गए 28 दिन से हम शंकर महाराज के सारी लीलाओं के ऊपर, उनके उपदेशों के ऊपर सीख जो दे रहे उसके ऊपर हम ये ज्ञान का भंडार खुला करते जा रहे हैं उनके आशीर्वाद से। लेकिन पूर्णतः किसी ने लिया होगा, इस बात का अंदेशा हम नहीं लगा सकते, आपण याचा अंदाज नाही लावू शकत। कारण काय, देणाऱ्याने दिला आहे, घेणाऱ्याने घेणं फार महत्त्वाचं आहे।
लेने वाला भी उतना ताकतवर होना चाहिए। देने वाले ने अपनी कोशिश की है, इतना संजो के महाराज ने आपके सामने रख दिया। कितनी सारी बातें हम भूल भी गए। आज इस प्रवचन की श्रृंखला का ये 29वां दिन शुरू हुआ, तब से लेकर अभी तक जितना भी हमने बताया किसी के याद नहीं रहेगा। अब हम जो बात कर रहे हैं उस क्षण के लिए हम जी रहे हैं। इससे पीछे जो भी महाराज ने बताया, इसलिए महाराज ने ये अपना एक तरीके से दुख जाहिर किया है। मैंने सब कुछ देने की कोशिश की, पूरा ज्ञान, लेकिन वो पूरा ज्ञान संपूर्णता लेने वाला आज तक मुझे कोई मिला नहीं। 1946 मध्ये महाराजांनी आपल्याबरोबर काही भक्तांना घेतले आणि महाराज पुण्यातील सहकार नगर येथील पद्मावतीच्या मंदिरात आले। 1946 की बात है। महाराज ने अपने साथ कुछ भक्तों को लिया और महाराज पुणे में सहकार नगर जो है वहाँ पे पद्मावती का मंदिर है, वहाँ पे आए। महाराज केव्हाही मनात येईल त्यावेळी भक्तांना घेऊन बाहेर जात असत। जब भी महाराज के मन में आता था तो महाराज भक्तों को लेके बाहर निकल जाते थे। परंतु आज का दिवस हा वेगळाच होता। आज का दिन जो था वो थोड़ा अलग दिन था। हमेशा वो लेके जाते थे, आज का दिन शायद कुछ अलग हो। अभी ध्यान देकर अभी सुनिए। पद्मावतीच्या मंदिरात सर्वांनी मातेचे दर्शन घेतले। पद्मावती मंदिर में माता का सभी ने दर्शन लिया। तोपर्यंत भक्तांना काहीच कल्पना नव्हती। उस वक्त तक किसी को इस बात का अंदेशा नहीं था कि आगे क्या घटने वाला है। भक्तांना म्हटले की नेहमीप्रमाणे आता महाराजांच्या बरोबर फिरून परत जायचे आहे। भक्तों को लगा अभी हमेशा की तरह घूमकर महाराज के साथ दर्शन होने के बाद वापस अपने अपने घर जाना है। परंतु महाराज मंदिरातून परत फिरण्याचे नाव काढेनात। ते मंदिरात शांत बसून राहिले। महाराज वापस मंदिर से, पद्मावती मंदिर से बाहर जाने का नाम नहीं ले रहे थे। वहाँ पे ही शांतता से वो बैठे रहे। अचानक महाराज मंदिरातून उठले आणि सातारा रोडने झपाझप पुढे चालू लागले। अचानक महाराज वहाँ से उठे और सातारा रोड से बहुत तेजी से चलने लगे। थोड्या वेळाने ते मालपाणी यांच्या शेतात येऊन थांबले। कुछ देर के बाद मालपाणी जो थे उनका एक खेत था, वहाँ पे आकर उस खेत में वो रुक गए। तेथे महाराज भक्तांना म्हणाले, उस वक्त उधर वो रुके और वो अपने भक्तों को कहने लगे, ही जागा खूप छान आहे, गावापासून दूरही आहे, पद्मावती मातेच्या जवळही आहे, सर्व परिसर ही विलक्षण रम्य आहे। महाराज ने क्या कहा, ये जागा अगदी खूब छान है, ये जगह जो है बहुत अच्छी है, गांव से दूर भी है और पद्मावती माता के नज़दीक भी है। ये जो पूरा परिसर यानी जो यहाँ का इलाका है ये विलक्षण रम्य है, रम्य रमणीय है, अच्छा है। आगे क्या कहा, गौर से सुनिए। बस येथेच मी समाधी घेणार, बस यहीं पर मैं समाधी लूँगा। महाराजांचा समाधीचा विचार ऐकून सर्वांना एकदम धक्काच बसला। महाराज का समाधि का विचार सुन के सारे लोग हक्का बक्का हो गए। महाराजांचे मुखातून प्रकट झालेले ते शब्द, त्यामध्ये बदल होणार नाही याची भक्तांना जाणीव होती। महाराज के मुख से जो शब्द प्रकट हुए हैं उसमें बदल नहीं होगा, ये सारे भक्तों को मालूम था। महाराज आता आपल्याला सोडून जाणार या विचाराने भक्तांचा जीव गलबलून गेला। महाराज हमें अभी छोड़ के जाने वाले हैं, इस सोच से ही सारे जो भक्त हैं उनके जान मानो गले तक आ गई। आजपर्यंत महाराजांनी समाधी घेण्याचा विचार पुण्यात कधी बोलून दाखवला नव्हता। आज तक महाराज ने समाधि लेने का विचार पुणे में कभी भी किसी को कहा नहीं था, पण आज अचानकपणे महाराजांनी समाधीचा विचार प्रकट केला आणि समाधीची जागाही दाखवली। राज अचानक महाराज ने समाधि लेने का विचार प्रकट किया और समाधि की जगह भी दिखाई।
थोड्या वेळाने महाराज भक्तांसह पुण्यात आले। थोड़ी देर के बाद सारे भक्तों को लेके महाराज पुणे वापस आए। महाराज पुण्यातून मुंबईला आले। महाराज पुणे से मुंबई आए। पूर्वी मुंबईला काही काळ महाराजांचे वास्तव्य होते, त्यामुळे महाराजांचे खूप भक्तगण मुंबापुरीत होते। पहले भी बहुत बार महाराज मुंबई में आके रहे हुए थे, इसीलिए महाराज के मुंबई में बहुत सारे भक्तगण थे। महाराज अनेक वेळा मुंबईला आले होते। तेथे त्यांनी वेळोवेळी अनेक भक्तांना मार्गदर्शनही केले होते। महाराज पहले अनेक बार मुंबई में आए हुए थे और हमेशा उन्होंने भक्तों को मार्गदर्शन भी यहाँ पे किया होता। परंतु आज महाराजांचे आगमन मुंबईला होताच भक्त मंडळी गोळा झाली होती, लेकिन आज जैसे मुंबई में महाराज का आगमन हुआ तो मुंबई में बहुत सारे भक्तगण जमा हो गए। क्यों? क्योंकि महाराज ने अपनी समाधि का विचार प्रकट किया था। देखिए, मुंबईतील भक्तगणांसमोर महाराज बोलू लागले। मुंबई में जो भक्तगण है उनके सामने महाराज बोलने लगे, मानवी जीवनाचे साफल्य नीट समजावून घ्या। मानवी जीवन हमें क्यों प्राप्त हुआ है, उसका साफल्य वो अच्छी तरीके से समझना जरूरी है। साफल्य मतलब क्या? साफल्य म्हणजे काय? काय त्याच्यातून तुम्हाला मिळवायचं आहे? कशासाठी जन्म झाला? क्या पाना है इस जीवन से? हमें ये जीवन परमेश्वर ने, ईश्वर ने, हमारे भाग्य विधाता ने क्यों दिया है, वो समझना हमें बहुत ज़रूरी है। बदलत्या जगासमोर फक्त पडावयास शिकू नका। अभी ये जो दुनिया है ये बदलती ही रहेगी, इसके सामने सिर्फ भागते रहना है, यह हमें नहीं सीखना है। हम इस जीवन की भागादौड़ी में देखिए भागते ही रहते हैं। थोड़ा वेळ तरी थांबून शाश्वत जीवनाचा विचार करा, थोड़ी देर रुकिए और शाश्वत जो जीवन है, शाश्वत मतलब जिसकी शाश्वती है, हम जो जीवन जी रहे ऊपरी तौर का जीवन जी रहे, आपण वरवरचं जीवन जगतोय, खरा अर्थ काय आहे, जीवन का मिळालं आहे ते शाश्वत जे टिकणारं आहे। अनेक जन्म घेऊन पुन्हा पुन्हा त्याच गोष्टीसाठी भगवंत आपल्याला हा जन्म देतो। काय हवंय त्या भगवंताला आणि काय शाश्वत राहणार आहे, उसके ऊपर विचार करना चाहिए। स्वतः अनेक बाजूने प्रयत्न करून आपले जीवन शुद्ध बनवा, सात्विक बनवा। खुद अनेक तरीके से, अनेक बाजू से हमें प्रयत्न करने चाहिए और अपना जो जीवन है वो शुद्ध और सात्विक बनाना है। त्यानंतर इतरांच्या जीवनात आनंद निर्माण करण्याचा प्रयत्न करा। पहले अपने जीवन के साथ सार सलामत तो पगड़ी 50। मतलब क्या? खुद बचे तो हम आगे कुछ कर सकते हैं। वैसे ही है, हमें यहाँ पे खुद को शुद्ध और सात्विक बनाना है, उसके बाद बाकी के जो लोग हैं और जो लोग अपने इर्द गिर्द उनके जीवन में आनंद निर्माण करने का प्रयत्न करना है। तुमच्या हृदयातील आनंद इतरांना वाटा। आपके जीवन में जो हृदय में जो आनंद है वो बाकी के लोगों को बांटने को सीखिए। इतरांचे जीवन सुखी समाधानी बनवा आणि आपले जीवन आनंदी आहे आणि इतरांना आपण आनंद देण्याचा प्रयत्न करतो, या गोष्टीचा अहंकार त्यागा। अशी अवस्था प्राप्त झाली की तुम्हाला परमेश्वराशी एक रूपता येईल। और जो लोग हैं उनका जीवन सुखी और समाधानी बनाना है, और उससे क्या होगा? अपना खुद का जीवन जो खुशहाल है और बाकी के लोगों को हम जो आनंद और खुशी देने की कोशिश करते, इस चीज़ का हमें अहंकार नहीं आना चाहिए। उस अहंकार को त्याग दो। ऐसी अवस्था अगर हमें प्राप्त हुई तो क्या होगा? हमें परमेश्वर से एक रूपता साध्य करना आसान हो जाएगा। उस परमेश्वर के रूप में हम एक रूप हो जाएंगे। सर्वजण मंत्रमुग्ध होऊन महाराजांचा उपदेश ऐकत होते। सारे जो लोग सुन रहे थे मुंबापुरी में मंत्रमुग्ध हो गए थे और उपदेश सुन रहे थे। आज महाराजांनी एकदम असा उपदेश का केला?
अभी महाराज ने इस वक्त ऐसा अचानक उपदेश क्यों किया, असा प्रश्न काही भक्तांच्या मनात डोकावला। कुछ भक्त जो थे उनके मन में उनके दिमाग में ये प्रश्न आया, सवाल उठा की आज ही ऐसी बात महाराज ने क्यों छेड़ी। महाराजांची व आपली शेवटची भेट असे काही ना वाटू लागले। अभी कुछ लोग जो थे, कुछ भक्तगण थे, उनको महसूस होने लगा कि शायद हमारी और शंकर महाराज की ये आखरी भेट हो सकती है। मुंबईहून महाराज पुन्हा पुण्याला जाण्यास निघाले। अनेकांनी आपल्या अश्रूंनी महाराजांच्या पायावर अभिषेक किया। यहाँ पे देखिए, मुंबई से फिर महाराज पूना के लिए रवाना होने के लिए निकले। बहुत सारे जो भक्तगण हैं उन्होंने आंसुओं से महाराज के पैरों पे अभिषेक किया। महाराज आता पुन्हा येणार नाहीत याची भक्तांना दुःखद जाणीव झाली। महाराज अभी वापस नहीं आएंगे, ऐसी भक्तों को दुख का एहसास होना जिसे कहते वो होने लगा। अनेकांनी महाराजांना मुंबईला आणखी काही दिवस राहण्याचा आग्रह केला। कुछ लोगों ने महाराज को और कुछ दिन मुंबई में रुकिए ऐसा आग्रह किया, पर महाराज पुण्याला जाण्यास निघाले। तर महाराज पुन्हा जाने के लिए निकल गए। आज महाराजांच्या डोळ्यात वात्सल्याची पूर्ण भावना प्रकट होती। आज महाराज की आंखों में वात्सल्य, एक माँ की ममता जो है उसकी भावना प्रतीत हो रही थी, प्रकट हो रही थी। आई जब वात्सल्याने आपल्या मुलांकडे बघते तो भाव आज महाराजांच्या डोळ्यात पूर्णत्वाने उमटला होता। एक माँ वात्सल्य ममता के रूप से अपने बच्चों के पास जैसे, बच्चों की तरफ जैसे देखती है, वैसे वो जो भाव महाराज की आंखों में आज स्पष्ट पूर्णत्व से दिख रहा था। महाराजांनी अनेक भक्तांच्या पाठीवरून ममतेने हात फिरवला। महाराज ने अनेक जो भक्त है उनके पीठ पर ममता से हात फेरा आणि सर्वांचा प्रेमाने निरोप घेतला। सारे जो लोग थे उनका प्रेम पूर्वक उन्होंने वहाँ पे सबको बाय बाय कहा। या तो अभी ये शायद सबको ही मालूम पड़ा था कि महाराज का ये आखरी दर्शन है। सगळ्यांचा त्यांनी निरोप घेतला आणि महाराज तिथून पुण्याला रवाना झाले। महाराज मुंबईतून पुण्याला परत आले ते थेट ढेकणे मामांच्या घरी। महाराज पुणे में वापस आए तो सीधा ढेकणे मामा जो थे उनके घर में वो आ गए। यापूर्वी ढेकणे मामांच्या घरी अनेक वेळा महाराज जात असत व प्रसंगी मुक्कामही करत असत। इससे पहले हमने भी सुना है इस प्रवचन की श्रृंखला में कि ढेकणे मामा जो है उनके घर में महाराज हमेशा आते जाते रहते थे और कुछ दिन वहाँ पे रहते भी थे। महाराजांनी आपल्या समाधीची जागा दाखवली, ही वार्ता हळूहळू सर्वत्र पसरली होती। महाराज ने अपने समाधि की जगह दिखाई है। ये जो वार्ता, ये जो बात है धीरे धीरे सर्वत्र यानी सभी जगह पे फैलते जाती थी। त्यामुळे महाराज ढेकणे मामा यांच्या घरी उतरले आहेत हे कळताच अनेक भक्त मंडळी ढेकणे मामांच्या घरी जमा झाली। अभी ये जो बात फैल रही थी कि महाराज ने अपनी समाधि की बात निकाली है और अपनी समाधि की जगह दिखाई, ये बात सर्वत्र फैल रही थी। तो सारे जो लोगों को मालूम पड़ा कि ढेकणे मामा के घर पे महाराज उतरे हैं, तो सारे जो भक्त गण हैं वो ढेकणे मामा के घर पे जमा हो गए। महाराज आता काय बोलणार याबद्दल उपस्थितांना उत्सुकता लागून राहिली होती। महाराज अभी क्या बात करेंगे, इसकी उत्सुकता सारे जो भक्तगण हैं उपस्थित जो थे उनको लग रही थी। महाराजांनी आलेल्या भक्तांची प्रेमाने विचारपूस केली। जो भक्तगण आए थे उनको प्रेमपूर्वक सबके पूछताछ महाराज ने की आणि भक्तांना ते म्हणाले, भक्तों को क्या कहा सुनिए। कपडे फार जुने झाले आहेत, आता ते टाकून द्यायला हवेत। कपड़े जो है अभी पुराने हो गए हैं, उनको अभी फेक देना पड़ेगा। महाराजांच्या बोलण्याचा आशय काही भक्तांनी तात्काळ जाणला। महाराज का आशय जो बोलने का था, क्या बताना चाहते, किस बात पर अंदेशा करना चाहते हैं, ये जो उपस्थित कुछ भक्त थे उन्होंने तत्काल उसको पहचान लिया।
महाराज आपल्या उपदेशात सांगत असत, महाराज अपने उपदेश में हमेशा बताया करते थे, बाह्य जगतच खरे माना, बाह्य जगतापेक्षा सूक्ष्म जगत कितीतरी विशाल आहे। महाराज अपने उपदेश में सबको क्या कहते थे, बाह्य जगत जो है वह आप सही मायनों में अपना जग यानी दुनिया मानते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म जगत अंदर का जो है वो बहुत विशाल है, बड़ा है। दृश्य जगतापेक्षा अदृश्य जगत है आश्चर्यकारक है। दृश्य यानी दृष्टि को दिखता है वो, और अदृश्य जो दिखता नहीं है वो अदृश्य जगत है, वो आश्चर्यकारक है, अचरज से भरा हुआ है। म्हणूनच दृश्य जगताला भूलून जाऊ नका। इसलिए जो इस आँख से दिखता है उस जग, उस दुनिया को आप उसकी भूल में नहीं आने चाहिए। दृश्य जगतालाच खरे मानू नका। जो दृश्य दिखता है उस जग को ही सच मत मानिए। दृश्य जगताच्या पाठीमागे जे अदृश्य जगत आहे त्याचा शोध घ्यावा। इस दृश्य जगत के पीछे जो अदृश्य जगत है उसकी खोज हमें करनी चाहिए। मनाचा लय केल्याने अथवा प्राणाला जिंकल्याने अदृश्य जगत दिसू लागते। मन जो है, मन का लय, अमन अवस्था, नमन अवस्था अगर आप प्राप्त करेंगे तो क्या होगा, या प्राण जो है उसके ऊपर काबू पाया, उसको जीत लिया, तो ये अदृश्य जगत है वह देखने लगता है। अंतःचक्षु, ये चर्म चक्षु है, चमड़े की आंखें, इसके अंदर जो है अंतरात्मा की ज्ञान दृष्टी, उसको अंतःचक्षु कहते। त्या अंतःचक्षुने जर पाहिलं तर अदृश्य जगत तुम्हाला दिसू शकतं। अदृश्य जगताचे कार्य कळले की ईश्वराचे अस्तित्व जाणू लागते। अदृश्य जो जगत है उसका कार्य अगर समझ में आया तो ईश्वर का सही मायनों में अस्तित्व जो है वो हमें मालूम पड़ेगा। स्थूल विचाराने बाह्य जगत कळेल, स्थूल जो विचार है उससे बाह्य जगत तो मालूम पड़ेगा, आणि सूक्ष्म विचाराने अदृश्य जगत कळेल। सूक्ष्म विचार करने से अदृश्य जो जगत है वो समझ में आएगा। शरीराचे आकार हे महत्त्वाचे नाही, शरीर का आकार ये इतना जरूरी नहीं है, आतील सूक्ष्म गोष्टी या अधिक महत्त्वाच्या आहेत। अंदर की जो सूक्ष्म बातें है वो बहुत ज़रूरी है, त्याची रचना आपण जाणून घेतली पाहिजे। अंदर का जो सूक्ष्म जगत है उसकी रचना हमें समझ में आनी चाहिए। इस श्रावण की प्रवचन की श्रृंखला में धनकवडी निवासी श्री शंकर महाराज, इनके उपदेशों के ऊपर उन्होंने हमें जो ज्ञान दिया है उसके ऊपर हमें प्रवचन की श्रृंखला कर रहे हैं। इसमें ये सारी बातें इसी प्रवचन की श्रृंखला में हमने समझ ली है। अभी इसका सार जो है वो भगवान हमें दे रहे हैं कि हम लोग बाह्य जो जग है, बाहरचं जग है, त्याच्यावर जास्त विसंबून रहतं, उसके ऊपर निर्भर रहते हैं, उसकी खोज में लगे रहते हैं, उसको पाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन अंतःचक्षु से सूक्ष्म विचारों की तरफ देखिए, अंदर जो है वो रचना हमें जान लेनी जरूरी है। पुण्याहून महाराज काही भक्तांना घेऊन वारंवार टांग्यातून समाधीच्या जागेवर येत असत। महाराज ने सबको समाधि की जगह तो दिखा दी थी। पूना से टांगे में बैठ के महाराज बार बार समाधि की जगह पर आया करते थे। तेथे एका पारावर बराच वेळ शांत बसून राहत। एक जो पेड़ का जो बूंदा था उधर जाकर महाराज बहुत वक्त तक शांत बैठे रहते थे। भक्तही महाराजांच्या समोर काही बोलत नसत। जो भक्तगण सामने बैठते थे वो महाराज के सामने उस वक्त कुछ नहीं बात करते थे, कुछ नहीं बोलते थे। महाराज चला म्हणाले की समाधीच्या जागेवर त्यांच्याबरोबर जात, आणि महाराज परत चला म्हणाले की गावात परत येत असत। महाराज जब चलिए कहते थे तो सारे जो भक्तगण है उस समाधि की जगह पर उनके साथ जाते थे, और महाराज वापस चलिए जब कहते थे तो फिर गांव में पुणे के अपना जो रहने का ठिकाना है वहाँ पे सारे लोग वापस आते थे। महाराज बार बार उस समाधि की जगह पे जाना महाराज का, और महाराज का वहीं पे बैठना, समाधि में शांत लीन होने से पहले वो जो जगह है वो जगह को उस तरीके से पावन बनाना, ये शायद महाराज वहाँ जाके करते थे। महाराज वहाँ जाके भक्तों का तांता उधर जमघट हो जाता था,
क्योंकि आखिर में वो वहाँ आकर चिर विश्रांती समाधी अवस्था में लेने वाले थे। समाधी अवस्थेमध्ये एक विश्रांती घेणार होते। आजही अनेक भक्त त्या जागेवर त्यांच्या समाधीवर जाऊन नतमस्तक होतात आणि साक्षात शंकर महाराजांचा आशीर्वाद त्यांना प्राप्त होतो। असं ज्ञानेश्वर माऊलींच्या समाधीच्या बद्दल जशी संजीवन समाधी समजली जाते, तशीच संजीवन समाधी शंकर महाराजांची आहे। श्री स्वामी समर्थांची सुद्धा संजीवन समाधीच आहे। त्या ठिकाणी जाऊन तुम्हाला त्याचे व्हायब्रेशन्स, त्याचे तिथे स्पंदन तुम्हाला जर तुम्ही आंतरिक दृष्टिकोनातून बघितलं तर ती जाणवू शकतात। कारण या जागा या यतिपुरुषांनी अगोदरच नक्की करून ठेवलेल्या असतात। हम इस प्रवचन की श्रृंखला को क्यों कर रहे हैं, वो सिर्फ आदेश था स्वामी का। इस बार शंकर महाराज के चरित्र के ऊपर प्रवचन करना है। तो धनगौड़ी में हम 2 स्वामी भक्तों को लेकर पहुंच गए। वहाँ पे भी महाराज का आशीर्वाद लेते वक्त उस समाधि के ऊपर नतमस्तक जब हम हुए तो महाराज ने आशीर्वाद स्वरूप बेलपत्र हमारे माथे पे चिपकाया और हमें हामी भर दी कि हाँ आप ये कर सकते। लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत शायद पहले से तय थी, क्योंकि हमने इस प्रवचन की श्रृंखला में श्रावण में ही हमारी देव भेंट मतलब ये यात्रा है, तीर्थ यात्रा। लेकिन कैसी है, देव वहाँ पे आकर मिलते हैं, ऐसी मान्यता है हमारी। देव की भेंट, भगवान की भेंट साक्षात होती है। ऐसी कई देव भेंट नाथस्वामी भक्त परिवार की तरफ से हमने की। तब हमारे साथ जो भक्तगण थे उन्हें ये साक्षात महसूस हुआ कि जिस शक्ति को हम मिलने जाते हैं वो शक्ति हमें वहाँ पे आकर उनकी भेंट हमारे साथ होती है। ये आंखों देखा बहुत सारे लोगों ने अनुभव लिया है। तो इस बार करीबन श्रावण महीने से पहले 1 महीना पहले स्वामी ने हमें गिरनार यात्रा करने का कुछ मन में एक प्रेरणा दी और साक्षात उन्होंने हमें बताया। और गिरनार यात्रा वो भी श्रावण मास में। श्रावण मास में जिस दिन हम ये प्रवचन की श्रृंखला में शंकर महाराज की गिरनार वारी जो है वो अध्याय हम कर रहे थे, उसी वक्त हमारे नाथस्वामी भक्त परिवार के साथ हम वहाँ पे गिरनार पर्वत पे गुरुदेव दत्तात्रेय गिरनारी के दर्शन लेने के लिए उपस्थित थे। ये सारी बातें हमने सोच कर नहीं की, ये सारी जो बातें हैं वो उन्होंने तय करके रखी थी और उसी तरीके से हमारे ये चाल चलन चल रहे। क्योंकि अंतस्थ बैठे हुए जो परमेश्वर है उसको सूक्ष्मता से अंतःचक्षु से हम अगर देखने लगेंगे तो ये सारी बातें अपने जीवन में कैसे घटती है उसके अनुभव रोजमर्रा हम ले सकते हैं। कल इसी श्रावण की प्रवचन की श्रृंखला का और श्रावण महीने का, श्रावण मास का आखिरी दिन है। कल हम महाराज की समाधि के बारे में और उनकी समाधि कैसी हुई, कहाँ हुई, उस वक्त लोगों की क्या अवस्था थी, ये सारी बातें सुनेंगे। आज के दिन के लिए हम यही रुकते हैं। श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ। अनेक स्वामी आशीर्वाद। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर।